विष्णु ने विष क्यों नहीं पिया? रहस्य खुला। एक रहस्यमयी पौराणिक कथा। सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगीं। असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और तीनों लोकों में उनका आतंक फैलने लगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति फिर से लौट सकती है। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। रत्न, अप्सराएं, दिव्य पशु, देवी लक्ष्मी और कई अद्भुत खजाने। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर विष प्रकट हुआ। उसका नाम था हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके धुएं से आकाश काला पड़ गया। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और सभी जीव जंतु तड़पने लगे। देवता और असुर भयभीत हो गए। इंद्र बोले, यदि यह विष फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देवता भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, जब भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं तो क्या वे इस विष को नहीं पी सकते? विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने विष को हाथ तक नहीं लगाया। देवताओं को आश्चर्य हुआ। अग्निदेव ने पूछा, प्रभु, यदि आप चाहें तो इस विष को नष्ट कर सकते हैं, फिर आप इसे पी क्यों नहीं रहे? भगवान विष्णु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, इस कार्य के लिए एक और महाशक्ति की आवश्यकता है। सभी देवता उलझन में पड़ गए। तभी विष की ज्वाला और तेज हो गई। भय से सभी कैलाश पर्वत की ओर दौड़े और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने जब संसार की पीड़ा देखी तो बिना एक क्षण गंवाए हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष वहीं रुक गया। तभी से शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। संसार बच गया। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में रहता है, यदि विष्णु सर्वशक्तिमान थे तो उन्होंने विष क्यों नहीं पिया? कई वर्षों बाद एक आराशी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा। आराशी बोले, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। यदि आपने विष पिया होता तो शिवजी को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सृष्टि संतुलन से चलती है। हर देवता का अपना कर्तव्य है। मेरा कार्य पालन करना है, जबकि महादेव का कार्य विनाश और परिवर्तन का संचालन करना है। हलाहल विष केवल एक पदार्थ नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा का रूप था। उसे धारण करने की शक्ति केवल शिव में थी। आर्षि ध्यान से सुनते रहे। विष्णु आगे बोले, यदि मैं उस विष को पी लेता तो मैं उसे नष्ट कर देता। लेकिन संसार को यह सीख नहीं मिलती कि त्याग क्या होता है। शिव ने विष पीकर दुनिया को बताया कि सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। ऋषि ने पूछा, तो क्या यह पहले से निर्धारित था? भगवान विष्णु मुस्कुराए, हां, समुद्र मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं था। यह संसार को यह सिखाने के लिए भी था कि जब संकट आए तब कौन क्या भूमिका निभाता है। शिव ने त्याग का आदर्श स्थापित किया और मैंने उस व्यवस्था को बनाए रखा। आर्षि का संशय दूर हो गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि जब शिव विष पी रहे थे तब भगवान विष्णु ध्यान मग्न होकर उनके भीतर शक्ति का संचार कर रहे थे। यदि विष्णु अपनी दिव्य शक्ति से शिव का समर्थन न करते तो हलाहल का प्रभाव और भी भयानक हो सकता था। इस प्रकार संसार की रक्षा दोनों देवों के सहयोग से हुई। एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि विष्णु ने विष इसलिए नहीं पिया क्योंकि वे चाहते थे कि संसार समझे कि हर समस्या का समाधान एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति दूसरों की क्षमता पर विश्वास करना होती है। समय बीतता गया। लोग नीलकंठ महादेव की पूजा करने लगे। लेकिन जो लोग इस कथा का गहरा अर्थ समझते हैं वे जानते हैं कि यह केवल विष पीने की कहानी नहीं है। यह कहानी है कर्तव्य की, त्याग की, संतुलन की और सहयोग की। भगवान विष्णु ने विष नहीं पिया क्योंकि सृष्टि के नियमों के अनुसार वह कार्य भगवान शिव के लिए निर्धारित था।
शिव ने विष को धारण करके त्याग का उदाहरण दिया और विष्णु ने पूरी व्यवस्था को संतुलित रखा। यही इस रहस्य का वास्तविक उत्तर माना जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने दुखों को सह लेता है, तो लोग उसे नीलकंठ की